इस मूवी की शुरुआत में हम एक बॉक्स को देखते हैं जिस बॉक्स के अंदर एक मॉन्स्टर होता है। ये मॉन्स्टर दिखने में तो छोटा होता है लेकिन बहुत ज्यादा खतरनाक होता है क्योंकि इस मॉन्स्टर के जो पंजे होते हैं वो किसी धारदार चाकू से कम नहीं होते। ये मॉन्स्टर अपने एक फिक्स टाइम पर बाहर निकलता और किसी एक इंसान की जान लेकर वापस उसी बॉक्स में घुस जाता था। इस मूवी की शुरुआत में हम एक जेम्स नाम के आदमी को देखते हैं जो अपनी बड़ी सी बंदूक लेकर उस मॉन्स्टर के बाहर आने का इंतजार कर रहा होता है। फिर जैसे ही वो मॉन्स्टर बाहर आता है जेम्स उसके ऊपर फायर करने लगता है। वो मॉन्स्टर बचते हुए इधर से उधर भागने लगता है। फाइनली वो मॉन्स्टर जेम्स की वाइफ को मारकर वापस उसी बॉक्स में घुस जाता है। फिर यहाँ पर सीन चेंज हो जाता है और अगले सीन में हम एडम नाम के एक आदमी को देखते हैं जो अपने ऑफिस में बैठकर कुछ काम कर रहा होता है। एडम की शादीशुदा लाइफ बहुत ज्यादा खराब होती है। उसकी और उसकी वाइफ की हमेशा लड़ाई हुआ करती थी। उसी के ऑफिस में एक नैथली नाम की लड़की होती है जिसका एडम से अफेयर होता है। फिर ऑफिस से एडम घर पर आ जाता है और उसके घर पर हमें उसकी वाइफ जूली, उसकी बेटी एना और उसका एक लड़का चार्ली देखने को मिलते हैं। एंड इन सब के साथ में उसकी एक दादी भी रहा करती थी। फिर एक दिन जेम्स एडम के घर पर आता है जो एडम का चाचा होता है। वो एडम की दादी यानी अपनी माँ को वो बॉक्स थमाकर वहाँ से चला जाता है। उस बॉक्स से बचने का सिर्फ एक रास्ता होता है कि जिस इंसान के पास वो बॉक्स हो वो अपने किसी ऐसे इंसान को दे दे जिससे वो बहुत ज्यादा प्यार करता हो। एंड इसीलिए जेम्स अपनी माँ को ये बॉक्स थमाकर वहाँ से चला जाता है। फिर एडम की दादी इस बॉक्स को घर में लाकर एडम को दे देती है। एडम की दादी एडम को बताती है कि इस बॉक्स को जेम्स ने मुझे गिफ्ट के तौर पर दिया है। फिर एडम उस बॉक्स को एक दूसरे कमरे में रखकर डिनर करने के लिए चला जाता है। डिनर करते वक्त चार्ली से गलती से एक पानी का गिलास गिर जाता है और वो डरकर एक बड़े से बॉक्स में जाकर छुप जाता है। चार्ली ज्यादातर उसी बड़े से बॉक्स में रहा करता था। फिर अगले सीन में हम एडम की बेटी एना को देखते हैं। वो अपने बॉयफ्रेंड टाइलर के साथ में होती है एंड वो टाइलर को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। अगर उसके फादर को ये बात पता चली तो उसके फादर उसकी जान ले लेंगे। एना हमेशा इसी तरह अपने घर से भाग जाया करती थी क्योंकि उसके फादर और उसकी मदर के बीच में हमेशा लड़ाइयाँ होती थी। टाइलर भी एना को बताता है कि अगर उसके फादर को भी ये बात पता चल गई तो उसके फादर उसकी भी जान ले लेंगे। फिर रात को सोते टाइम एना की मॉम जूली एना को फोन करती है लेकिन एना उसके फोन का जवाब नहीं देती। फिर जूली के पास में उसका बेटा चार्ली आता है जो उसको बताता है कि उसको उसके कमरे में डर लग रहा है। फिर एडम और जूली उसको समझा बुझाकर उसको सोने के लिए उसके कमरे में भेज देते हैं लेकिन चार्ली सोने के बजाय उसी कमरे में जाता है जिस कमरे में वो बॉक्स होता है और अपने बड़े से बॉक्स में छुपकर टीवी देखने लगता है। फिर उस बॉक्स का टाइम पूरा होता है और वो खुल जाता है और उसके अंदर से वो मॉन्स्टर बाहर आ जाता है। तभी चार्ली के पास में एडम आ जाता है। एडम चार्ली को उसके कमरे में जाकर सोने के लिए बोलता है। चार्ली अपने कमरे में सोने जा रहा होता है तभी वो अपनी ग्रैंड दादी के कमरे से कुछ आवाजें सुनता है एंड वो गेट खोलकर देखता है तो उसकी ग्रैंड दादी को वो मॉन्स्टर मार चुका होता है। ये देखकर चार्ली वहाँ से भागने लगता है लेकिन वो मॉन्स्टर चार्ली के ऊपर भी चढ़ जाता है लेकिन वो मॉन्स्टर चार्ली को कुछ नहीं करता। वो चार्ली के ऊपर से हटकर अपने बॉक्स में चला जाता है और ये सब चीज चार्ली अपनी आंखों से देख लेता है। फिर अगले दिन एडम पुलिस को अपने घर पर बुलाता है और अपनी दादी के बारे में बताता है क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि उसकी दादी का मर्डर हुआ है। फिर वो पुलिस वाला एडम से एडम की बेटी एना के बारे में पूछता है। इसके जवाब में एडम बोलता है कि वो रात से घर नहीं आई, वो पहले भी ऐसा कर चुकी है, वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ में होगी। तभी चार्ली उनको बताता है कि इस बॉक्स में से एक मॉन्स्टर निकला था जिसने दादी को मारा था लेकिन एडम को चार्ली की बातों पर यकीन नहीं होता और वो पुलिस वालों को भी समझाता है कि वो चार्ली की बातों पर यकीन ना करे। फिर वो पुलिस वाला वहाँ से चला जाता है और यहाँ पर सीन चेंज हो जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि एडम के घर पर नैथली आती है एक बहाने से। फिर एडम की वाइफ जूली एडम को बताती है कि तुम्हारे ऑफिस से तुमसे मिलने नैथली आई है। फिर एडम नैथली से धीरे से बोलता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुमसे मिलने तुम्हारे घर पर आऊंगा। फिर अगले सीन में हम टाइलर और एना को देखते हैं। वो दोनों गाड़ी से कहीं जा रहे होते हैं तभी टाइलर उसको बताता है कि मेरे पास सारे पैसे खत्म हो गए और मुझे भूख भी लग रही है। फिर वो दोनों आपस में फैसला करते हैं कि वो एडम के पास में जाएंगे और ये सारी बातें उसको बता देंगे। एना टाइलर को अपने साथ में अपने घर पर ले जाती है और वहाँ पर एडम उसको बताता है कि उसकी ग्रैंड दादी की कल रात डेथ हो गई एंड ये बात सुनकर एना वहाँ पर रोने लगती है। फिर एडम एना को ये भी बताता है कि मैंने आज सुबह पुलिस भी घर पर बुलाई थी लेकिन उनको भी दादी के मरने के पीछे की असली वजह नहीं पता चली। अभी चार्ली बोल पड़ता है कि उसी बॉक्स में से मॉन्स्टर निकला था और उसी ने दादी को मारा है लेकिन इस बार भी एडम उसकी बातों पर यकीन नहीं करता और उसे बोलता है कि बॉक्स की बातें करना बंद करो। तभी टाइलर बोलता है कि अगर ये बॉक्स तुम्हें पसंद नहीं है तो इसे मैं अपने साथ में ले जाता हूँ। वो बोलता है कि इसको बेचने के बाद मुझे कुछ पैसे तो मिल ही जाएंगे। फिर जैसे टाइलर उस बॉक्स को अपने हाथ में लेता है वो खुल जाता है और फिर उसके अंदर से मॉन्स्टर बाहर आ जाता है। उस मॉन्स्टर को देखने के बाद सभी इधर उधर भागने लगते हैं। सभी लोग तो ऊपर वाले कमरे में चले जाते हैं लेकिन एना और टाइलर घर के बाहर आ जाते हैं। वो दोनों भागते भागते अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं। भागते वक्त उस गाड़ी की चाबी गिर जाती है जिस वजह से वो गाड़ी चालू नहीं हो पाती। थोड़ी देर बाद एना उस गाड़ी से निकलकर अपने घर में अपने फादर के पास में चली जाती है लेकिन अभी भी टाइलर उसी गाड़ी में बैठा रहता है। फिर गाड़ी में थोड़ी देर रुकने के बाद टाइलर भी वहाँ से निकलकर एना के घर में चले जाता है एना को ढूंढते हुए। घर में जाने के बाद में टाइलर एना को आवाज लगाता है। एना उसके पास में आ ही रही होती है तभी वो मॉन्स्टर टाइलर को मार देता है। टाइलर को मारने के बाद वो मॉन्स्टर वापस उसी बॉक्स में घुस जाता है। फिर
एडम की वाइफ और एडम की बेटी एडम को पुलिस को बुलाने के लिए कहती है, लेकिन एडम इसके लिए मना कर देता है क्योंकि एडम को ऐसा लग रहा था कि वो पुलिस को अगर बताएंगे कि एक बॉक्स है, उसके अंदर में से मॉन्स्टर निकलता है, वो बारी बारी सबको मारकर वापस उसी बॉक्स में घुस जाता है, तो ये बात वो पुलिस वाले कभी भी नहीं मानेंगे एंड पुलिस वालों का शक उन्हीं के ऊपर जाएगा। फिर एडम बड़ी मुश्किलों में एना को समझा के टायलर की बॉडी को बेसमेंट में छुपा देता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि एडम उस बॉक्स को लेकर जेम्स को वापस लौटाने जाता है, लेकिन जेम्स उस बॉक्स को लेने से मना कर देता है। वो बोलता है कि ये बॉक्स तुम उसको दो जिससे तुम सच्चा प्यार करते हो। फिर एडम उस बॉक्स को ले जाकर एक बड़ी सी झील में फेंक देता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि जूली अपने घर में कुछ सामान उठा रही होती है, तभी उसे किताब में से एक लेटर मिलता है एंड उस लेटर को देखने के बाद जूली को यकीन हो जाता है कि एडम का अफेयर नैथली से चल रहा है। फिर एडम रात में जब अपने घर पर आता है तो अपनी वाइफ से बताता है कि जेम्स ने उस बॉक्स को लेने से मना कर दिया, तो मैंने उस बॉक्स को एक बड़ी सी झील में फेंक दिया। इसके जवाब में जूली एडम को वही लेटर पकड़ाती है और चुपचाप उठकर वहाँ से सोने चली जाती है। फिर एडम भी जाकर सो जाता है और जब सुबह उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि वो बॉक्स उसके सामने पड़ा है। उस बॉक्स को देखने के बाद एडम को बहुत गुस्सा आता है और वो तरह तरह के औजारों से उसको काटने, जलाने और तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो बॉक्स वैसे का वैसा ही रहता है। फिर एडम जूली को ये बोलता है कि वो ये बॉक्स ले जाकर नैथली को दे देगा क्योंकि वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है। ये बात सुनकर जूली एडम को एक खींच के चाटा मारती है और अंदर जाकर एक बंदूक ले आती है और उस बंदूक से वो उस बॉक्स के ऊपर निशाना लगाकर बैठ जाती है और उस मॉन्स्टर के बाहर आने का इंतजार करती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि वो पुलिस वाला जेम्स के घर पर जाता है जेम्स की मॉम के बारे में पूछताछ करने, जिसके जवाब में जेम्स बोलता है कि वो अपनी मॉम से बहुत ज्यादा प्यार करता था। उनके मरने की खबर सुनकर उसको भी दुख हुआ एंड जेम्स पुलिस वाले से झूठ बोलते हुए बोलता है कि मैंने अपनी मॉम को गिफ्ट के तौर पर एक बॉक्स दिया था और उस बॉक्स के बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि जूली बंदूक लेकर उस बॉक्स के खुलने का इंतजार कर रही होती है, तभी उसके पास में एडम आ जाता है और वो बगल वाली कुर्सी पर बैठ जाता है और जूली को कुछ देर के लिए सोने को कहता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर एना के कमरे में घुस जाता है और उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है। वो मॉन्स्टर एना के ऊपर जैसे ही हमला करता है एना की आंख खुल जाती है और वो वहाँ से भाग जाती है। वो मॉन्स्टर भी उसके पीछे भागने लगता है। एना की आवाज सुनकर एडम और जूली भी उसके कमरे में जाते हैं तो वो लोग देखते हैं कि वो मॉन्स्टर एना को मार चुका होता है। फिर एडम अपनी बेटी की लाश को भी एक पन्नी में पैक करके बेसमेंट में रख देता है। फिर अगले दिन जूली खुद एडम को बोलती है उस बॉक्स को नैथली को देने के लिए क्योंकि उसने एना को अपने सामने मरते हुए देखा था और वो चार्ली को भी अपने सामने मरता हुआ नहीं देख सकती थी। फिर एडम उस बॉक्स को नैथली के घर पर ले जाता है। नैथली घर के बाहर ही एडम को मिल जाती है क्योंकि वो उस टाइम पर ऑफिस जा रही होती है एंड वो एडम को अपने घर पर रुकने को बोलती है जब तक वो ऑफिस से घर ना आ जाए। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि उस पुलिस वाले के पास में एक दूसरा ऑफिसर आता है जो उसको बताता है कि 2 दिन पहले उसने एना के साथ में एक टायलर नाम के लड़के को देखा था जो एना के घर पर जाता है लेकिन वापस कभी नहीं आता एंड फिर उस पुलिस वाले को एडम और उसकी फैमिली के ऊपर शक होने लगता है। फिर वो पुलिस वाला उस ऑफिसर से उस बॉक्स का जिक्र करने लगता है। इसके जवाब में वो ऑफिसर उस पुलिस वाले को एक लूसियाना नाम की लेडी के बारे में बताता है जो एक ज्योतिषी होती है। वो बोलता है कि वो बता सकती है इस बॉक्स के अंदर क्या है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि जूली एना की मरी हुई बॉडी के सामने बैठकर उसके बचपन की कुछ बातें कर रही होती है। वो बातें करते करते एना को याद कर करके रोने लगती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि वो पुलिस वाला जूली के पास में जाता है और वो एना के बारे में पूछताछ करने लगता है, जिसके जवाब में जूली उस पुलिस वाले को बोलती है कि आज सोमवार है, वो स्कूल में होगी। लेकिन वो पुलिस वाला फिर बोलता है कि मैंने स्कूल में भी फोन किया था लेकिन वहाँ पर भी वो नहीं है। फिर जूली बोलती है कि शायद वो स्कूल मिस करके अपने बॉयफ्रेंड के साथ कहीं चली गई हो। वो ऐसा पहले भी कई बार कर चुकी है। वो जैसे ही घर पर आएगी मैं आपको फोन कर दूंगी, आप उससे मिल लेना। एंड फिर उसके बाद में वो ऑफिसर वहाँ से चला जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि नैथली रात को अपने घर पर आती है और एडम उस बॉक्स को गिफ्ट के तौर पर नैथली को दे देता है। फिर नैथली जैसे ही उस बॉक्स को पकड़ती है उस बॉक्स में से वो मॉन्स्टर बाहर आ जाता है और ऑन द स्पॉट नैथली को मार देता है। फिर इस बात को एडम फोन करके जूली को बताता है और जूली को बोलता है कि चार्ली को लेकर तुम घर से निकल जाओ और होटल चली जाओ। साथ में एडम ये भी बोलता है कि इस बॉक्स को वापस मैं अपने घर पर ले जाऊंगा और उस मॉन्स्टर के बाहर आने का इंतजार करूंगा। जैसे वो मॉन्स्टर बाहर आएगा मैं उसे मार दूंगा। फिर एडम उस बॉक्स को अपनी गाड़ी में डालकर ले जाता है और एक सुनसान बीच रोड पर फेंक देता है। लेकिन जैसे ही वो घर आकर देखता है तो वो बॉक्स पहले से ही उसके घर में पड़ा मिलता है। फिर एडम अपनी एक बंदूक लेकर उसके सामने बैठ जाता है और उस मॉन्स्टर के बाहर आने का इंतजार करने लगता है एंड इंतजार करते करते सो जाता है और फिर अगले दिन अपनी वाइफ को फोन करता है। एडम अपनी वाइफ से उसका और चार्ली का हालचाल पूछता है एंड बोलता है कि मैं ये सारा चीज ठीक कर दूंगा। तभी एडम देखता है कि वो मॉन्स्टर अपने बॉक्स से बाहर आ जाता है। फिर एडम एक हॉकी लेकर उसको मारने की कोशिश करता है लेकिन वो मॉन्स्टर भागते भागते घर के बाहर चला जाता है और उसको मारने के लिए एडम भी उसके पीछे चला जाता है। वो मॉन्स्टर भागते भागते
जूली के कमरे में चला जाता है। एडम जब जूली के कमरे में जाकर देखता है तो वो मॉन्स्टर जूली के पेट में घुसा होता है। फिर एडम के सामने ही वो मॉन्स्टर जूली का पेट फाड़कर बाहर आता है। ये देखकर एडम को बहुत गुस्सा भी आता है और रोना भी आता है। फिर एडम चार्ली को अपने साथ अपने घर लेकर आ जाता है और उसे उसके कमरे में लेटा देता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि वो पुलिस वाला लूसियाना के पास में जाता है और उस बॉक्स की फोटो दिखाकर उस बॉक्स के बारे में पूछता है। उस फोटो को देखने के बाद में लूसियाना उस पुलिस वाले को बताती है कि इस बॉक्स के अंदर एक शैतान कैद है एंड ये शैतान अपने एक निर्धारित समय पर बाहर निकलता है और ये बॉक्स जिसके पास में होता है उसके परिवार में से किसी एक आदमी को मारकर वापस इसी बॉक्स में घुस जाता है। इससे बचने का कोई भी रास्ता नहीं है। ये सारी बातें सुनकर पुलिस वाले को लूसियाना के ऊपर यकीन नहीं होता और वो वहाँ से चला जाता है। फिर वह पुलिस वाला अपने ऑफिस में बैठा होता है, तभी एक लेडी ऑफिसर आती है और उसे जूली के बारे में बताती है। फिर वो पुलिस वाला सर्च वारंट निकाल कर एडम के घर पर कुछ ऑफिसर को लेकर जाता है। एडम पहले से ही एना और टाइलर की बॉडी को दफनाने के लिए बाहर चला जाता है एंड पुलिस वाले को वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता। फिर पुलिस वालों के जाने के बाद एडम वापस अपने घर पर आता है। फिर एडम चार्ली को बोलता है कि तुम बड़े वाले बॉक्स में जाकर छुप जाओ, जब तक मैं तुम्हें बाहर आने को ना कहूँ तुम उस बॉक्स से बाहर मत आना। फिर चार्ली सेम वैसा ही करता है और एडम अपनी बंदूक लेकर एक दूसरी जगह पर छुप जाता है और उस बॉक्स के ऊपर निशाना लगा लेता है। फिर जैसे ही वो मॉन्स्टर बाहर आता है एडम अपनी बंदूक से उसके ऊपर फायर करता है और इस बार गोली मॉन्स्टर को लग जाती है। गोली लगने के बाद मॉन्स्टर अचानक से गायब हो जाता है। एडम को ऐसा लगता है कि वो मर गया और दोबारा से अब नहीं आएगा। फिर एडम चार्ली के गले लग रहा होता है, तभी चार्ली देखता है कि वो मॉन्स्टर दोबारा से उसी बॉक्स में से निकलता है एंड वो मॉन्स्टर अचानक से एडम के मुंह के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से एडम गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। उसके बाद वो मॉन्स्टर चार्ली को मारने के लिए चार्ली के पास आने लगता है। तभी वहाँ पर जेम्स आ जाता है और वो अपनी बड़ी सी गन से उस मॉन्स्टर के ऊपर फायर करता है। गोली लगने के कारण मॉन्स्टर वापस से गायब हो जाता है। फिर जेम्स चार्ली को उठाता है और उसके फादर के पास में जाता है। फिर वो एडम को उठाता है तो एडम जेम्स को ही मारने लगता है। तभी वो मॉन्स्टर दोबारा से अपने बॉक्स में से निकलता है और इस बार जेम्स की आंख फोड़कर उसे मार देता है एंड तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और पुलिस वाले एडम को पकड़कर घर से बाहर ले आते हैं। तभी दो पुलिस वाले जो घर के अंदर होते हैं वो देखते हैं कि वो मॉन्स्टर धीरे धीरे बड़ा हो रहा होता है। बड़ा होने के बाद वो मॉन्स्टर बाहर आता है और वहाँ पर सभी पुलिस वालों को मारने लगता है। फिर चार्ली वहाँ से भागकर वापस अपने घर में जाता है उसी बॉक्स के पास में। चार्ली के पीछे एडम जाता है और एडम के पीछे वो पुलिस वाला भी उस घर में चला जाता है। फिर उस पुलिस वाले को वो बॉक्स दिखता है एंड वो अपने हाथ में उस बॉक्स को पकड़ लेता है। फिर थोड़ी देर बाद उस बॉक्स का टाइम ओवर होता है, जिसके बाद वो मॉन्स्टर धीरे धीरे छोटा हो जाता है और छोटा होकर वापस उसी बॉक्स में घुस जाता है। ये सारी चीज देखकर वो पुलिस वाला भी चौंक जाता है एंड यहाँ पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आपको नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।